छोटे से ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। और प्रदेश में निजी बसों की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से राजस्थान रोडवेज पर भी लगातार भार बढ़ता चला जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदर्शन, निजी बस हड़ताल पर है, जिसकी वजह से लगातार राजस्थान रोडवेज पर भी भार बढ़ रहा है। देखिए, जब यात्री यात्रा करते हैं तो ये भीड़ जो है आधी बढ़ जाती है, निजी बसों में भी और रोडवेज बसों में भी, लेकिन अब राजस्थान रोडवेज पर ही भार आ गया है। कल सीएम से भी मुलाकात की, उसके बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा निकली। अभी का क्या कुछ माहौल वहां का बना हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब निजी बसों की हड़ताल होती है तो रोडवेज पर दबाव बढ़ना लाजिम सी बात है। लेकिन क्योंकि अभी ऑल इंडिया जो टूरिस्ट परमिट की बसें हैं जो लंबी दूरी की यात्रा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात, उन बसों में यहाँ पर अभी हड़ताल है। लेकिन जो स्टेट कैरिज की बसें हैं प्राइवेट, वो अभी राजस्थान में चल रही है और इसके अलावा लोक परिवहन की बसें भी चल रही है। इसीलिए इतना दबाव हम यहाँ पर दिन में नहीं कह सकते। हालांकि ये बात सही है कि रोडवेज पर दबाव बढ़ा है और अब जब लोक परिवहन ने भी ये कहा है कि वो हड़ताल करेंगे, स्टेट कैरिज भी हड़ताल करेगा, उसके बाद में अगर हम ये मान सकते हैं कि और ज़्यादा दबाव रोडवेज पर बढ़ेगा। हालांकि रोडवेज ने व्यवस्थाएं की है, अतिरिक्त बसेस भी यहाँ पर चलाए जाने की बात है। लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं कि निजी बस संचालकों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, उसके बाद में उन्होंने परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की और तमाम जो संगठन है बस निजी बस वालों के, वो कल जयपुर में जुटे भी थे सोमवार को। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारी जो है वो वहाँ पर इस काम को अटकाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बसेस को कटवाया जाए, लेकिन ऐसे कोई अधिकृत सेंटर नहीं है राजस्थान में जो बड़ी स्लीपर बसों को काट कर छोटी बना दे। क्योंकि जो यहाँ पर बॉडी बनाने के, बस बॉडी बनाने के कारखाने चल रहे हैं राजस्थान में, वो परिवहन विभाग की मिलीभगत से वो भी वहाँ पर गड़बड़ झाले के रूप में चल रहे हैं, वो भी वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि एक एक बस का जो पैरामीटर है उसके लिए वहाँ पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं जब सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका लेने के लिए। लेकिन ये बड़ी यहाँ पर एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है कि एसओपी जारी कर रहा है परिवहन विभाग, लेकिन परिवहन विभाग के पास में वो सेंटर ही नहीं है जो उस एसओपी को वहाँ पर लागू कर सके। तो ये यहाँ पर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और अगर हम कुछ लोगों से भी बात करना चाहें, आपसे अगर हम जानना चाहें, जो प्राइवेट बसेस की हड़ताल है उससे रोडवेज में भीड़ बढ़ी है? भीड़ तो है, बहुत ज़्यादा है, पर अभी भी लोग है ना परेशान भी होते हैं इन चीज़ों से। मैं चाहता हूँ कि सरकार से कि भाई कि प्राइवेट बस थोड़ा सस्ता किया जाए। और बहुत लोगों को मुश्किल होती है घर से उधर, घर किसी काम से जाने से। तो आप कब से खड़े हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं? मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी बस 15 मिनट, अभी रैपिडो से आया हूँ, अभी बस 15 मिनट से खड़ा हूँ, बस आएगी तब निकलूँगा। तो कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं यहाँ पर बसों का। जाहिर सी बात है कि निजी बस जब नहीं चलेगी तो जो रोडवेज है उस पर दबाव बढ़ेगा। और ये तस्वीरें श्वेता जिस तरीके से कहते हैं कि शब्दों से ज़्यादा बयान करती है, सिंधी कैंप बस स्टैंड की तस्वीरें हैं। सुदर्शन, निजी बस हड़ताल पर हैं और ऐसे में ये दबाव आगे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि वार्ता असफल हो गई है। आगे की उनकी क्या कुछ योजना रहेगी या फिर इसी तरह से हड़ताल जारी रहने वाली है? जी देखिए, निजी बस संचालकों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी पैरामीटर्स परिवहन विभाग ने तय किए थे, जैसे कि ऊपर से लगेज कैरियर हटाना, वो वहाँ से हटा दिए गए हैं। अग्निशमन यंत्र लगाना हर गाड़ी में, वो वहाँ पर लगा दिए गए हैं। लेकिन जो बड़ी चीज़ यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जिन बसों की लंबाई बॉडी मानकों के अनुरूप नहीं है, उनको कटवाने के लिए वहाँ पर परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि उन बसों को काटकर छोटा किया जाए। लेकिन परिवहन विभाग की ओर से ऐसे कोई सेंटर, ऐसे कोई कारखाने राजस्थान में संचालित नहीं है
जो उनको ये सर्टिफिकेट दे सके कि ये जो बस है ये अधिकृत बस है, क्योंकि यही सबसे बड़ा आरोप है कि जो भी बस बॉडी बिल्डिंग के कारखाने राजस्थान में चल रहे हैं वो सब यहाँ पर अवैध रूप से चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक बड़ी पसोपेश की स्थिति बन गई है। इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से जब मिले थे बस ऑपरेटर्स तो वो लोग राजी भी हुए थे, लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो अधिकारी हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, मनमाने फरमान वो निकाल रहे हैं। ये संभव नहीं है कि एक बस को काट कर आधा छोटा कर दिया जाए या और उसको और बड़ा कर दिया जाए, क्योंकि बस की अगर बॉडी बनेगी तो पूरी बस जो है वो वापस से पूरी तरीके से निर्मित होगी। तो ये, और अगर वो वहाँ बनवाते भी है राजस्थान के सेंटर्स में, तो वो जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है बस ऑपरेटर से परिवहन विभाग की ओर से, वो सर्टिफिकेट बस बॉडी बिल्डर आरटीओ को देता है, न कि वह जो सर्टिफिकेट है वह बस ऑपरेटर के पास होता है। और मान लीजिए बस ऑपरेटर चाहे भी तो ऐसे अधिकृत सेंटर्स बस बॉडी बिल्डिंग के हैं ही नहीं राजस्थान में, तो बस ऑपरेटर करें क्या। इसीलिए तमाम जो है बस ऑपरेटर सभी संगठन इकट्ठा हुए थे और उनका कहना है कि सभी बसों का जो चक्का जाम है वो यहाँ पर राजस्थान में किया जा सकता है। दर्शन, अभी रोडवेज पर दबाव आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि वार्ता असफल हो गई है। ऐसे में निजी बस ऑपरेटरों का आगे का क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ मतलब दोबारा से वो वार्ता के लिए तैयार होंगे या दोबारा से कोई वार्ता होगी? बस ऑपरेटर तो तैयार हैं ही। हड़ताल से पहले भी लगातार जो बस ऑपरेटर है वो परिवहन भवन और जो लोकल कार्यालय हैं आरटीओस के प्रदेश भर में, वहाँ पर अपनी बात को लगातार रखते आए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई वहाँ पर नहीं हुई। और जब अंतिम रूप से जो वार्ता हुई थी हड़ताल से पहले 2 दिन पहले, तब ये बात वहाँ पर निकलकर सामने आई थी कि अधिकारी उनकी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, जबकि सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री खुद उनकी बात को वहाँ पर सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद में डिप्टी सीएम और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के पास, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास भेजा, उन्होंने भी उनकी बात को सुना। उसके बाद वो सचिवालय गए परिवहन अधिकारियों से मिलने के लिए, लेकिन ये जो गेंद है ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के पाले में अटकी हुई है। और बस ऑपरेटर्स जो है वो भी साफ तौर पर ये कहना है कि वो जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सभी जो पैरामीटर्स है वो तय कर रहे हैं, वो उसको मानने के लिए राजी हो रहे हैं, लेकिन बस को काटना वहाँ पर संभव नहीं है। देखिए कुछ लोग और हैं, जो प्राइवेट बसों की हड़ताल है उससे कितना फर्क पड़ रहा है रोडवेज के ऊपर? हाँ जी, काफ़ी असर पड़ रहा है। फिलहाल हमारे लिए वाली बस है, रानीखेत के लिए बस है ये। धन्यवाद। कितना इंतजार करना पड़ा आपको? इंतजार हमको यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, अब जाकर के बस आई है। जी श्वेता। जी सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।